दुनिया में चीन के खिलाफ तेजी से लामबंदी हो रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच बैठक हो रही है। तीनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्री बैठक करेंगे, ये जानकारी मिल रही है। तो दुनिया में जो लामबंदी है चीन के खिलाफ वो लगातार बढ़ती जा रही है। इस बैठक में समुद्री सुरक्षा को लेकर चर्चा होगी। इस महीने के आखिर में ये बैठक होने की उम्मीद है। तो किस तरह से दुनिया में लामबंदी हो रही है, दुनिया में मोर्चा बन रहा है चीन के खिलाफ और चीन किस तरह से अलग थलग होता दिखाई दे रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मनीष के पास चलते हैं। मनीष के पास और जानकारी है। मनीष, हम देख रहे हैं किस तरह से क्वाड का फॉर्मेशन हो रहा है, अमेरिका के बयान सामने आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया लगातार बयान दे रहा है और अब ये भी एक और गठबंधन है, एक और बैठक है जो हो सकती है चीन के खिलाफ, यानी चीन के खिलाफ लामबंदी तेजी से दुनिया में होती दिखाई दे रही है। यहाँ बिल्कुल देखिए, चीन के खिलाफ भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये तो 4 देशों का क्वाड है ही। अब क्वाड से आगे क्वाड प्लस की बात हो रही है और क्वाड प्लस में साउथ कोरिया, वियतनाम, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, इन सबको आमंत्रित किया जा रहा है और इनकी बैठक इसी महीने के आखिर तक दिल्ली में होनी है। इन सभी देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होनी है। इतना ही नहीं, बल्कि इसी महीने के आखिर तक हवाई में इन सभी देशों के NSA की बैठक होगी। तो ये क्वाड और क्वाड प्लस का इतिहास है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखें तो इंडो पैसिफिक अलायंस में 1 दर्जन से अधिक ऐसे देश हैं जो चीन के खतरे के खिलाफ भारत के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होना चाहते हैं और चीन की चुनौती का जवाब देना चाह रहे हैं। जी हाँ, चीन की चुनौती का जवाब देने के लिए ऐसे तमाम देश हैं जो भारत के साथ आते दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर हम राजनीतिक रिएक्शन लेते हैं इस पर। सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ मौजूद है, रोहित चहल। सुप्रिया, ये लेकिन देखने को मिल रहा है कि क्वाड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये एक और जानकारी कि किस तरह से ये एक और गठबंधन बन रहा है चीन के खिलाफ। तो भारत को सफलता तो हासिल हो रही है, आप मानेंगे या नहीं है कि रणनीतिक तौर पर चीन के खिलाफ? मुझे 10 सेकंड पर रोकिएगा मत और टोकिएगा मत, मैं जरूर कहूंगी। हाँ, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि चीन की विस्तारवादी नीति और जिस तरह की बातें अभी आप अपने चैनल में दिखाई, वो अभी तो हुई नहीं है पिछले 2 महीने में, ये तो सालों से चल रही थी। तो मोदी जी क्यों झपियां पपियां कर रहे थे, क्यों झूले झूल रहे थे, क्यों डोकलाम के बाद उनको यहाँ पर बुलाकर पहले साबरमती में फिर महाबलीपुरम में झपिया कर एजेंडा लेस समिट्स करी इन्होंने, सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी करी। दोनों समिट का कोई एजेंडा नहीं था। 18 बार शी जिनपिंग से मिले, क्या बातें हुई भाई? तो ये तो इनको पहले से ही पता होना चाहिए था, ये अब क्यों पता चल रहा है? इसलिए मैं कहती हूं फेलियर है, क्योंकि ये समझ ही नहीं पाए कि चीन इनके साथ कर क्या रहा था। और अगर समझने के बावजूद भी ये कर रहे थे तो ये तो देशद्रोह कर रहे थे, क्योंकि चीन ने अभी तो ये शुरू नहीं किया। इस पर रोहित जवाब देना चाहते हैं, रोहित का जवाब ले लेते हैं इस पर। रोहित, उम्मीद है मुझे बिना इंटरप्शन के समय दे देंगे, लेकिन सीधा जवाब दीजिएगा जो आरोप सुप्रिया लगा रही है उस पर। अब सुन लीजिए, देखिए बिल्कुल 45,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन जो थी वो जो नेहरू जी ने उठा के चीन को दे दिया, अपने रिश्तेदारों को, पाकिस्तानी अपने रिश्तेदारों को उन्होंने पीओके दे दिया। उसके बाद जिस तरीके से मैंने आपको सुना, सुप्रिया जी अब सच सुनिए, उसके बाद आपने किस तरीके से MOU 2008 के अंदर जाके सोनिया जी, राहुल जी जाके चीन में अपने रिश्तेदारों से करके आते हैं। उसके बाद जिस तरीके से राजीव गांधी फाउंडेशन के अंदर आप लोग पैसा लेते हैं कि भैया हमें पैसा दो, आप लोग दलाली करते हैं चीन की। उसके बाद जिस तरीके से क्या कहते हैं पीओके दे देते हैं, डोकलाम के अंदर जाके राहुल गांधी चाइनीज नूडल खाते हैं। जब हमारी सेना आमने सामने खड़ी थी, राहुल गांधी चाइना के लोगों के साथ चाइनीज नूडल खा रहे थे। आज भारत मोड पे है, पहली बार भारत ने जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया चाइना को। तो यही बात आप लोगों को तकलीफ लग रही है। सुप्रिया जी, मिर्ची लग गई आप लोगों को, सच ये है आपके रिश्तेदारों को रोहित, जो इतिहास में है उसके बारे में सुप्रिया से सवाल पूछा जाएगा, मैं भी पूछ लेती हूँ अभी फिर से। लेकिन आप अभी तो बताइए, अभी इतनी बार जो मुलाकातें हुई क्या हम नहीं समझ पा रहे थे चीन क्या कर रहा है? हम RIC की बैठक में भी चले गए और फिर भी उन्होंने इतनी हिम्मत की कि वो साउथ से निकलकर नॉर्थ में भी आ रहे हैं। सुमाइरा जी क्या करिए आप? सर, चीन को क्या नहीं समझ पा रहे थे हम तो महीनों से हम ही दिखा रहे हैं, TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है कि चीन क्या कर रहा है, चीन की क्या नियत है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। TV9 भारतवर्ष लगातार चीन की जो नीति है उसको उजागर करने में लगा। और देखिए, भारत की प्रोएक्टिव अप्रोच है इस समय, जिसने भी इतने पैनलिस्ट उन्होंने कहा, मोदी जी की मोदी सरकार है वो लगातार चाइना को जवाब दे रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।